हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। दोस्तों, बहुत ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाऊंगा, आप लोगों को बता दूं, आपका जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है उसका न्यू सिलेबस फाइनली अनाउंस हो गया है ऑन द ओकेजन ऑफ 1 जुलाई। बहुत सारी चीजें जो हमने सोची थी, जो इन्होंने पहले बताया था वही इन्होंने किया है, कुछ नया नहीं है। पर आपको मैं नया नया बात एकदम शुरू में ही बता देता हूं ताकि आप लोगों का बहुत समय ज्यादा इन्वेस्ट ना हो। पर क्योंकि आप लोगों का अगर एग्जाम मई 2024 और नवंबर 24 में है, चाहे वो फाउंडेशन का हो, इंटरमीडिएट का हो, फाइनल का हो, कोई भी लेवल का एग्जाम हो, आपको ये वीडियो और इस वीडियो के जो कंटेंट है हर चीज को समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज बाद में ये नहीं होना चाहिए कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से आपने कोई गलत स्टेप ले लिया। टीचर्स तो है, आपको सही मूवमेंट पे हर जगह पे गाइड करते रहेंगे, पर कहीं ना कहीं आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और एट द एंड फायदा या नुकसान आपका होता है इस चीज से। तो मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, ये स्कीम में इन्होंने क्या लाया, न्यू स्कीम ला दिया इन्होंने। हम लोगों को पता है फाइनल और इंटरमीडिएट के लिए मई 2024 से एप्लीकेबल है, और आपका जो फाउंडेशन है उसके लिए कब से एप्लीकेबल होगा, जून 2024 से एप्लीकेबल है। यानी कि अगर आपका अभी नवंबर में या दिसंबर में 2023 में एग्जाम है तो आपको ओल्ड स्कीम ही लगेगा, आपको न्यू सिलेबस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सर, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में देखो बहुत सारी चीजें हमको ऑलरेडी पता थी, कुछ नई चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले क्या है दोस्तों, ऊपर ऊपर से स्किम करेंगे थोड़ा सा। मैं आपको क्या प्राइसेस होगा, कब तक रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा, ये लोगों ने न्यू सिलेबस लाया है। सबसे पहला मैं आप लोगों को फाउंडेशन वाला पार्ट स्किप करते हैं, सीधा आते हैं इंटर वाले पार्ट पे। इंटर में आप लोगों के कितने सब्जेक्ट्स होने वाले हैं सर? फाउंडेशन वाला पार्ट में स्किप करूंगा, फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इंटरमीडिएट पे आते हैं। इंटरमीडिएट में आप फाउंडेशन के बाद भी आ सकते हो, डायरेक्ट एंट्री रूट से भी आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह के बारे में इन्होंने लिखा है, इस पे मैं बहुत डिटेल वीडियो एक एक करके बनाता रहूंगा। पर आप लोगों को क्या बताना है, मेरे को एक बात सुनो। क्या आप इंटरमीडिएट में दो ग्रुप के लिए रजिस्टर करना, पेयर करना मैंडेटरी है कि एक एक ग्रुप भी दे सकते हो? इन्होंने बोला रजिस्टर तुमको दो ग्रुप के लिए करना पड़ेगा, पैसा तुमको दो ग्रुप का देना पड़ेगा, फिर तुम चाहे तो एक ग्रुप का एग्जाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 की जगह इन्होंने 6 पेपर कर दिए थे, जैसा कि हमें पता था ऑलरेडी। अकाउंटिंग की जगह इन्होंने एडवांस अकाउंटिंग कर दिया, पेपर 1। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ वैसा का वैसा ही है, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया है भाई साहब, इन्होंने कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ में आप लोगों के जो अदर लॉ वाला सेक्शन था, इसमें इन्होंने क्या हटा दिया, अदर लॉ वाले सेक्शन में इन्होंने क्या हटा दिया, अदर लॉ वाले सेक्शन में इन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हटा दिया, इन्होंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हटा दिया, उसको लेकर ये लोग फाउंडेशन पे। और अदर लॉ में इन्होंने क्या रखा, इन्होंने सीए फाइनल का जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, जो सीए फाइनल में हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं, उसका इन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंटरमीडिएट में लाया है, क्या सोच के पता नहीं, ठीक है। तो इन्होंने फाइनल में अपना ये कॉन्सेप्ट लाया है आप लोगों का, कौन सा मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का सिलेबस। उसके अलावा टैक्सेशन में गौर करने वाली बात है कि इनकम टैक्स अब 50 मार्क का हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 50 मार्क का हो गया। इससे बच्चों को फायदा होगा, क्योंकि इनकम टैक्स का बहुत सिलेबस फास्ट होता है, इतना कवरेज हो नहीं पाता। जीएसटी रिलेटिवली ज्यादा स्कोरिंग होता है, तो आप लोग इसमें मैनेज कर लोगे। सेकंड ग्रुप में ये लोग कॉस्टिंग को सेकंड ग्रुप में ले गए, और उसके बाद ऑडिट एंड एथिक्स सेकंड ग्रुप में था। और जो आपका एफएमई को हुआ करता था और आपका आईटीएसएम ईआईएसएम हुआ करता था, उसको मिला करके इन्होंने क्या बना दिया, अब एफएमएसएम बना दिया, जो हमको पहले से पता था, कोई नई बात नहीं है। अच्छी बात है सर, 6 सब्जेक्ट हो गए। अब तो मैं ये कहूंगा हर बच्चे को कोशिश करनी चाहिए, अब तो और आसानी से आप लोगों ने बोथ ग्रुप की तैयारी करनी चाहिए दोस्तों। ये सिलेबस मई 2024 से एप्लीकेबल होगा, और यहां पे अगर आप सिलेबस में क्लिक करेंगे तो आपको एक वेबसाइट पे लेकर के जाता हूं, ये वेबसाइट आपकी खुलेगी। कहां गया भैया? हाँ, ये भैया, यहाँ पे अगर आप सिलेबस में जाकर के देखोगे, मैं अगर इंटरमीडिएट में लेके जाऊं और अगर मैं आपको इंटरमीडिएट का कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का सिलेबस दिखाऊं, तो यहाँ पे इन्होंने क्या डाला है, कंपनी एंड एलएलपी लॉ लाया है। तो कंपनीज एक्ट जितना था आपका वो तो है, एक और इन्होंने चैप्टर ऐड किया है फॉरेन कंपनी का। फॉरेन कंपनी जो पहले सीए फाइनल में हुआ करता था, वो इन्होंने ऐड किया है। पूरा आपका एलएलपी का एक्ट ऐड किया है इन्होंने, और अदर लॉज ऐड किए, जिसमें जनरल क्लॉज तो है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स तो है, और उसके अलावा फेमा का भी है। अब कितना सिलेबस है, क्या होगा, वो थोड़ी देर हमको मटेरियल आने का इंतजार करना पड़ेगा। बट उसके अलावा हम लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई कि एलएलपी एक्ट ऐड हुआ है और आपका फेमा एक्ट ऐड हुआ है। उसके अलावा आपका सिलेबस में बाकी सब्जेक्ट्स का आपको बाकी फैकल्टीज एज द केस में भी बताते जाएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि आप लोगों को कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलने वाला एमसीक्यू में। जब तक ये अपना मन बदले तब तक फटाफट एग्जाम देकर के पार हो लो भाई। नेगेटिव मार्किंग ना हो तो कम से कम जय माता दी तो कर सकते हैं, वरना लग जाएंगे भाई। पर आपके सारे सब्जेक्ट में अभी 30 मार्क्स का क्या होगा, एमसीक्यूज होगा या केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा। एग्जामिशन में एक बहुत अच्छी चीज इन्होंने बोली है कि एग्जामिशन आपका 3 एग्जाम तक ही कैरी फॉरवर्ड होगा। मतलब मान लो अगर किसी सब्जेक्ट में 60 से ज्यादा है, तो वो 3 एग्जाम तक ही कैरी फॉरवर्ड होगा। पर आपका जो एग्जामिशन है ना, अगर आपको 3 एग्जाम के बाद भी कैरी फॉरवर्ड करना है, आप कर सकते हो, लेकिन फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क की जगह 50 मार्क लाना पड़ेगा। क्या मतलब है सर, एक बार समझा दोगे क्या? सुन लो। अभी फिलहाल क्या होता है, अभी फिलहाल ये होता है कि मान लो अगर आपका फर्स्ट ग्रुप की बात करें, तो फर्स्ट ग्रुप में जैसे कि आपका एडवांस्ड अकाउंट्स हो गया, आपका लॉ हो गया और टैक्स हो गया। अगर मान लो आपको टैक्स में कितने आ गए, 60, तो आपको टोटल कितना चाहिए होता है, टोटल 50 50 50 150 चाहिए होता है।
तो मतलब टैक्स में अगर 60 आ गए तो बाकी 90 मार्क्स जो है वो अगर अगले अटेम्प्ट में आप एडवांस अकाउंट्स और लॉ में ले आओगे, मतलब 45 ले आओगे, तो आप पास हो जाओगे। पर अब इन्होंने क्या बोला कि भैया 3 साल तक तुम ये 3 अटेम्प्ट तक ये कर सकते हो, पर 3 अटेम्प्ट के बाद भी अगर तुमको ये एग्जामेशन का बेनिफिट लेना है ना, तो फिर ये 45 से काम नहीं चलेगा, मिनिमम 50% लाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, चल जाएगा, ये भी सह लेंगे थोड़ा। ठीक है, ये आप लोगों का एग्जामेशन में इन्होंने थोड़ा सा छोटा सा प्रोविजन बताया, जो पहले भी बाय द वे यही प्रपोज किया था इन्होंने। अब सर ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका एग्जामेशन का प्रोविजन है जो मैंने आपको बता दिया, ये सेम चीज सीए फाइनल के लिए भी एप्लीकेबल है। इंटरमीडिएट में 5 साल तक का आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा, उसके बाद सिर्फ 400 रुपए देकर के वैलिड आप रीवैलिड करवा सकते हो। भगवान करे किसी को भी इसकी जरूरत ना पड़े। उसके बाद दोस्तों फाइनल की कोर्स में इन्होंने बोला कि आप फाइनल का कोर्स रजिस्टर करने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको अपनी 6 महीने की आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब आर्टिकलशिप। अगर आपका एग्जाम जिस समय है उसके 6 महीने पहले आपकी 2 साल की आर्टिकलशिप खत्म हो जानी चाहिए। और उसके बाद क्या, आपने एआईसीटी आईसीआईटीएसएस कोर्स खत्म कर दिया, जो आपका आईटीटी का कोर्स होता है, ये कोर्स आपने खत्म कर दिया। और उसके बाद आपने सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स का भी अगर पेपर दे दिया, ये चारों पेपर दे, चारों चीजें करने के बाद आप फाइनल के लिए एलिजिबल हो गए राजा। इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी दोस्तों, हमने जितना इजी सोचा था नहीं होने वाला। क्यों क्यों मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल भी घबराना नहीं। लेकिन सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में इन्होंने एक चीज अच्छी करी, एक चीज बुरी करी है। अच्छी इन्होंने अच्छा बुरा इन्होंने ये किया है कि इन्होंने सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल पूरे 100 नंबर का रखा और पूरा पूरा सब्जेक्ट डाला है, जैसे कि कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, अभी पूरा का पूरा 100 नंबर का एमसीक्यू आने वाला है। अच्छी चीज इन्होंने ये करी कि भगवान नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया, पूरा का पूरा सब आपका एमसीक्यू बेस्ड है, तो करके भी हो सकता है। और इतना तो अपन लॉ मैनेज कर ही लेंगे भैया, ये आप लोगों का बेसिक प्रोविजन था। सर फाइनल में अपने 6 पेपर होने वाले हैं, अपने को पता था। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, डायरेक्ट टैक्स लॉ और इंटरनेशनल टैक्सेशन भी है आपका। डायरेक्ट टैक्स लॉ भी है पूरा 100 मार्क्स का, इंडायरेक्ट टैक्स लॉ भी है, और इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन है। ये इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन जो है ना, इसके अंदर भी लॉ है, इसके अंदर भी कॉस्टिंग है। पर ये ओपन बुक एग्जाम है, ऊपर के 5 क्लोज बुक एग्जाम है। मतलब ये लोग चाहते हैं कि जब आप इंटीग्रेटेड का एग्जाम देने जाओ तो आप 150-200 किताब लेकर के जाओ कि चलो भैया क्लास में 4 घंटे में पढ़ेंगे और एग्जाम हॉल में लिखेंगे। चलो ये हो गया। इसके बाद और क्या चीजें हैं सर, भाई 6 पेपर, सब में एमसीक्यू होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा, लास्ट वाला पेपर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसके लिए एक बार रुक करके आईसीआई को थैंक यू बोलो, ठीक है। उसके अलावा सर फाइनल का वैलिडिटी इन्होंने 10 साल रखा। इन्होंने प्रिजम्पशन लगा, इंटर में 5 साल का अटेम्प्ट लगता है, फाइनल में 10 साल का अटेम्प्ट लगता है, और आप उसको रीवैलिडेट करवा सकते हो। ये इन्होंने बात करी सर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात जो है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का इन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने वाला है। अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने वाले हो तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज फॉर अ पीरियड ऑफ 9 months to 12 months परमिटेड ड्यूरिंग द लास्ट पार्ट ऑफ द 2 years ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। मतलब 2 साल के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में लास्ट के 9 से 12 महीने आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चाहो और अगर मिलता हो तो कर सकते हो। और लीव्स कितने मिलेंगे सर, लीव्स वुड बी 12 लीव्स इन ईच। रख ले, नहीं चाहिए ले वापस ले। 12 छुट्टी, इतना तो हम बता के नहीं मारते। 12 छुट्टी तो हम यूं ही मार लेते हैं बिना बताए, मतलब 12 छुट्टी तो हम जाके ऑफिस में बैठ जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता, ये कोई बात ही नहीं हुई। पर चलो इन्होंने ऑफिशियली क्या लिखा, 12 छुट्टियां आपको मिलेगी। सर आईटीटी ओटी के बारे में मैं आपको धीरे धीरे एज एंड व्हेन आता रहेगा मैं बताऊंगा। पर सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल के बारे में सुनो, 4 सेट होने वाले। सेट ए जो है वो ऑप्शन नहीं है, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ 100 मार्क्स का मैंडेटरी है। सेट बी जो है आपका कॉस्टिंग है, 100 मार्क का मैंडेटरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। सेट सी जो है वो वापस इलेक्टिव है। उस इलेक्टिव के अंदर इन्होंने बोला कि भैया ये सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से तुम सिलेक्ट करो कि किसमें तुमको दिक्कत, किसमें तुमको मेहनत करनी है। अब तुमने मान लो चूज कर लिया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का तुम 100 मार्क का पेपर लिखोगे, एमसीक्यू लिखोगे और उसका एग्जाम दोगे। जो मेरे को लगता है, बाय द वे, मेरे को ऑफ कोर्स मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, पर आप कोई भी, क्योंकि बाकी सब चीजें आपके लिए एक्स्ट्रा हो जाएगी, पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड शायद आपके कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ के सिलेबस में भी आने वाला है। और उसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी में साइकोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल इकोसिस्टम, ये चारों में से आप कोई भी पेपर सेलेक्ट करोगे 100 मार्क का। उसके बाद सर रजिस्ट्रेशन होगा आपका। और क्या मैंडेटरी है, जी हाँ सर मैंडेटरी है आपका सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल देना। उसके बाद अच्छा इन्होंने क्या लिखा है, आपको एक्सपर्ट नॉलेज लगेगा। इन्होंने ये नहीं लिखा बेसिक नॉलेज लगेगा, एप्लीकेशन नॉलेज लगेगा, इन्होंने बोला एक्सपर्ट नॉलेज लगेगा। और 50% आपको मार्क्स लगेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ये सारी चीजें हैं। अगर आप बिजनेस एसोसिएट की बात करो तो क्या आप बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट बन सकते हो, जी हाँ। अगर आपका सीए क्लियर नहीं हुआ है, आप इंटरमीडिएट के बाद अगर छोड़ना चाहते हो तो आप बन सकते हो, लेकिन इसके लिए इन्होंने एक कंडीशन डाल दिया है कि आपको अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म करना पड़ेगा और आईटीटी ओटी करना पड़ेगा, और आपको सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल भी क्लियर करना पड़ेगा। तो मेरे को ये क्लैरिटी हम लोगों को मिल जाएगी, बहुत सारे और डॉक्यूमेंट्स है जो हमको पढ़ने पर ये क्लैरिटी हमको मिल जाएगी कि अभी ऑलरेडी जो लोग बहुत समय से आर्टिकलशिप कर चुके हैं पर बहुत बार अटेम्प्ट लग चुके हैं, 5-6 अटेम्प्ट, क्या उनको बिजनेस एसोसिएट की डिग्री मिलेगी? वैसे तो मिल जानी चाहिए।
चाहिए, पर मेरे को लगता है आपको सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल देने के लिए ये लोग बात करेंगे। उसके अलावा सर बहुत सारी बातें इन्होंने और भी लिखी है जो हम आगे चल करके वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके लिए और सारे रेलेवेंट चीजें आते रहेगी। आपके मन में क्या सवाल है वो क्वेश्चन जरूर नीचे कमेंट पे छोड़ करके जाना। आपकी कमेंट के को पढ़ते हुए अगले वीडियो में उन सबको मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। पर ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और दोस्तों थोड़ा सा अपना ही कोर्स है ना, अपन अपने को पढ़ना है, अपना कोर्स है, अपने को पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये पीडीएफ पूरा गो थ्रू करना बोरिंग हो सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा, पर आराम आराम से हौले हौले पढ़ते जाना। यू विल हैव गुड लेवल ऑफ नॉलेज एज टू व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग सो दैट यू कैन मेक फर्म डिसीजन। अब जो नवंबर 23 वाले बच्चे हैं और दिसंबर वाले जो बच्चे हैं, आंख बंद करके ये सब चीजें भूल जाओ, हवा में बातें, सिर्फ एक ही फोकस मारो कि मेरे को इस बार क्लियर करना है। क्या होगा अगर आपका ग्रुप टू में इकोनॉमिक लॉ का एग्जामेशन आ गया, तो अगले अटेम्प्ट में क्या होगा, ये सब चीजों पे थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी लाते जाऊंगा मैं धीरे धीरे करके। पर अभी के लिए फिलहाल ये समझ करके रखो कि आप लोगों को सिर्फ जो भी आपने ठाना है, चाहे वो ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो या बोथ ग्रुप हो, वो इस अटेम्प्ट में निकल जाएगा तो बच जाओगे। वरना क्या परेशानी होगी, कैसे होगी, वो तो मैं नहीं बता सकता। जिंदगी आसान होगी कि और डिफिकल्ट होगी, नहीं बता सकता। पर चेंज brings an opportunity, but at the same time change is not easy to deal with, right? तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखो, अपने प्रिपरेशन को अच्छे से रखो। और नवंबर 23 के लिए बहुत जोर शोर से हम मेहनत करने ही वाले हैं। रिजल्ट भी मई 23 का बहुत जल्दी आने वाला है। ये चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे, तो अगर अभी तक आपने सीए स्टूडेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। दिस इज योर सीए बड़ी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ।